वेलकम बैक एवरीवन टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ एडमिशन स्टडी सेंटर। जैसे कि हम अभी तक पढ़ चुके हैं हमारे लेसन नंबर 10 लाइट, जो कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पे बेस्ड ऑन है। वहाँ पर हमने देखा है कि लाइट क्या होता है, साथ ही साथ में हमने प्लेन मिरर के लिए जो रिफ्लेक्शन होता है उस लाइट का वो हमने सब पढ़े हैं। ठीक है, आज हम शुरुआत करते हैं हमारा जो स्फेरिकल मिरर है उसके साथ। ठीक है, अब स्फेरिकल मिरर के साथ में आज हम शुरुआत करते हैं। चलिए हमको आज अभी यहाँ पर स्फेरिकल मिरर, फिर स्फेरिकल मिरर कितने टाइप्स के होते हैं, आफ्टर दैट उसके बाद में उनमें कौन सी ऐसी मेन टर्म्स है लाइक सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन पोल, देन आफ्टर रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो हम आते हैं वहाँ पर उनके रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर में कि कैसे वो रिफ्लेक्ट करेंगे, कैसे वो रेज को कॉन्वर्स करते हैं या कैसे वो डाइवर्ज करते हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में हमें इस स्फेरिकल मिरर में पढ़ना है। ओके, ज़्यादा समय न गवाते हुए दोस्तों शुरुआत करते हैं स्फेरिकल मिरर की। देखते हैं क्या होता है। चलो स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर देखो, जो लाइट रेज है वो जनरली कोई भी मिरर पे क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। क्यों रिफ्लेक्ट होती है? क्योंकि जब हमने प्लेन मिरर का पार्ट पढ़े थे तो हम मिरर का कैसे तैयार करते हैं मिरर को, कि उसका जो दो सरफेस होते हैं मिरर के, तो दोनों सरफेस में से जो उसका फ्रंट साइड है वो प्लेन रहता और बैक साइड उस पे कोटिंग रहती है सिल्वर मेटल की, है ना। सिल्वर मेटल की रह सकती है, एल्यूमिनियम के जो एल्यूमिनियम मेटल है उसकी भी हम दे सकते हैं वहां पर कोटिंग। समझ में आ रहा है? तो देखो सिल्वर मेटल की कोटिंग देते हैं। सिल्वर मेटल की कोटिंग देने की वजह से वो जो एक सरफेस है मिरर का, मतलब कि ग्लास का, वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है एक प्रकार से रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या बन जाता है वो? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये हमने देखे थे प्लेन मिरर में। सेम वहां पर अगर आपका मिरर स्फेरिकल फॉर्म में, स्फेरिकल का मीनिंग क्या है, गोल, मतलब कि हॉलो एक प्रकार से स्फेरिकल, स्फेरिकल मतलब गोल, एक समझ में राउंड शेप का, समझ में आ गया। चलो, तो स्फेरिकल मिरर मींस क्या? द स्फेरिकल मिरर इज अ मिरर whose reflecting surface is a part of the hollow sphere of the glass। मतलब कि स्फेरिकल मिरर क्या बोलता है, स्फेरिकल मिरर एक ऐसा मिरर है, एक ऐसा रिफ्लेक्टिंग मिरर है जिसमें से रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है स्फेरिकल मिरर का, इट इज द पार्ट ऑफ द हॉलो स्फीयर ऑफ द ग्लास। मतलब कि अगर हम बात कर रहे हैं ग्लास की, तो ग्लास का अगर एक हम हॉलो स्फीयर लेते हैं, अगर आप ग्लास का अगर एक हॉलो स्फीयर लेते हो तो उसका जो कुछ पार्ट है वो क्या बन जाएगा, उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करेगा। स्फेरिकल मिरर का कुछ पार्ट क्या करेगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का पार्ट काम करेगा, उसको बोला जाता है स्फेरिकल मिरर। समझ में आ रहा? मतलब कि जो स्फेरिकल मिरर है, अब स्फेरिकल मिरर मतलब क्या, स्फेरिकल ग्लास मतलब क्या होगा, सबसे पहले स्फीयर ऑफ ग्लास समझ लेते हैं। ये जो वर्ड दिया हुआ है हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास, ये पहले समझ लेना जरूरी है। हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास का हॉलो ये वर्ड का मीनिंग क्या होता है, एम्प्टी, एक प्रकार से खाली, एम्प्टी, है ना, अंदर से खाली रहना, मतलब कि एम्प्टी रहना। अब कोई ग्लास का स्फीयर है जो एम्प्टी है अंदर से, तो जब उसको हम कट करते हैं तो उसके पार्ट जो बनते हैं, उसके जो टुकड़े बनते हैं, अलग अलग पार्ट बनेंगे, तो उसमें से उसका एक पार्ट काम करेगा एज अ कॉन्केव मिरर और एक पार्ट वर्क करेगा एज अ कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्केव मिरर मींस क्या? अब देखो मैं ये जो स्फीयर है इसको मैं कट कर रहा हूँ फ्रॉम द सेंटर, मैं इसको ऐसे सेंटर से कट कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब ये जो सेंटर से कट होने के बाद में ये जो इतना पार्ट है इस मिरर का, ये जो इतना पार्ट, ये एक पार्ट बन गया और ये दूसरा पार्ट बन गया, बराबर है, ये दूसरा पार्ट बन गया। अब ये जो दोनों पार्ट है, थोड़ा बड़ा इसमें करना तो आपको और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, ये हॉलो स्फीयर के दोनों पार्ट बन गए। अब मैं क्या कर रहा हूं कि यहां पर अगर मैं इधर से अगर उसको क्या कर दे रहा, ऐसे सिल्वर की कोटिंग दे दे रहा हूं। अगर मैं ये शॉर्ट टाइम क्यों दिखा, बिकॉज हियर हैज द कोटिंग ऑफ सिल्वर, वहां पर सिल्वर की कोटिंग है उस मिरर के ऊपर में। ठीक है, फिर ये टाइप्स ऑफ मिरर में बता रहा हूं और यहां पर क्या कर रहा हूं कि उसके बाहर से सिल्वर की कोटिंग दे रहा हूं, आउटर साइड से, इस स्फीयर के इस कर्व सरफेस के आउटर साइड से सिल्वर की कोटिंग दे रहा हूं उसको। ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है कि दो प्रकार के मिरर फॉर्म हो रहे हैं, एक ही स्फीयर से, एक ही हॉलो स्फीयर से दो प्रकार के मिरर फॉर्म हो रहे हैं। मतलब कि ये एक्चुअली में क्या है,
स्फेरिकल मिरर है, ये स्फीयर से फॉर्म हुए वाले मिरर है, इसीलिए उसको बोला जाता है स्फेरिकल मिरर। और हॉलो वर्ड क्यों यूज किया? क्योंकि वो एम्प्टी रहता है अंदर से, है ना। आपको भी अंदर का जो पार्ट है ये पूरा पूरा खाली मिलेगा वहां पर, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पर क्या होगा कि जो स्फेरिकल मिरर है वो ऐसा मिरर है एक्चुअली में जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो पार्ट होता है किसका? हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास का। मतलब इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, लाइक इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये है, और इस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है। समझ में? दोनों का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये एक्चुअली में किसका पार्ट है? एक हॉलो स्फीयर का पार्ट है ग्लास के। ग्लास एक क्या है? रिफ्लेक्टिंग मटेरियल के तौर पर काम करता है। तो ग्लास का हॉलो स्फीयर है जिसका हमने एक साइड क्या कर देते हैं, हम उसको कोटिंग करके, सिल्वर की कोटिंग करके ऐसा उसको रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मिरर को रिफ्लेक्टिंग मिरर में तैयार करते हैं। समझ में आ रहा? अब सेकंड चीज, ये जो मिरर है ये आपको कैसे दिख रहा है? ये आपको दिख रहा है कर्व शेप में। कौन से शेप में दिख रहा है? कर्व शेप में। कर्व का मीनिंग एक प्रकार से हम क्या बोल सकते हैं? बेंट हुए वाला। समझ में आ रहा है? राउंड शेप में बेंट हुए वाला, ऐसे कर्व, ऐसे भी हो सकता, ऐसे भी हो सकता है ना, ऐसे ऐसे। समझ में आ रहा है? ये होता है कर्व शेप। अब कर्व शेप में है मतलब कि द स्फेरिकल मिरर आर द कर्व सरफेस, कर्व लाइक सरफेस, सो दे आर आल्सो नोन एज अ कर्व मिरर। मतलब कि हम अगर बात करते हैं स्फेरिकल मिरर्स की, हम अगर बात करेंगे स्फेरिकल मिरर्स की, तो स्फेरिकल मिरर्स क्या है, उनके जो सरफेस होते हैं वो कैसे होते हैं? वो होते हैं कर्व। वो सरफेस कैसे होते हैं? वो होते हैं कर्व सरफेस होते हैं, इसीलिए उनको बोला जाता है कर्व मिरर्स। इसीलिए उनको क्या बोला जाता है? कर्व मिरर। समझ में आ रहा है? मतलब कि स्फेरिकल मिरर्स के सरफेसेस कर्व होने के कारण उसको एक दूसरा नाम भी दिया जाता है जिनको बोला जाएगा कर्व मिरर। जिनको क्या बोला जाएगा? कर्व मिरर। आफ्टर दैट हम अगर बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की, तो अभी तक की हमने समझ लिया कि स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं। अब स्फेरिकल मिरर होते हैं दोस्तों दो प्रकार के, उसमें से एक हमें देखना है पहला कॉन्केव मिरर और दूसरा हमें देखना है कॉन्वेक्स मिरर। अब ये कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर कैसे क्या फॉर्म हो रहा है? देखो अगर मैं बात करता हूँ कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर की, तो सबसे पहले आपने कंसीडर करना है एक हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास। ठीक है, थोड़ा वो सर्कुलर फॉर्म में नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी आपने कंसीडर करना है हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास। ठीक है, मैं थोड़ा इसको स्मॉल बनाता हूँ ताकि और क्लियरली आपको समझ में आ सके। हाँ, ये मैंने थोड़ा सा जानबूझकर स्मॉल बनाया, ठीक है ना, थोड़ा सर्कुलर शेप में और अच्छे से दिखे करके। अब अगर ये अगर स्फीयर ऑफ ग्लास है तो इसको अगर मैं कट कर देता हूँ एक सेंटर से प्रॉपर कुछ इतने से, एक टूल के साथ में अगर मैं इसको कट कर रहा हूँ, तो अब इसके कितने पार्ट बन रहे हैं? दो पार्ट बन रहे हैं। तो अभी हमको पढ़ना है एक कॉन्केव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। अब ये जो दो पार्ट है इनको हम अभी फिलहाल के लिए ऐसे ही रखते हैं, और हम पहले देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ कॉन्केव मिरर एंड डेफिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, तब जाके आपने को समझेगा। ठीक है, यह है इस स्फीयर का सेंटर। ठीक है ना। अब मैं इसको देखो कैसे मिरर के फॉर्म में तैयार करता हूँ। तो देखो पहले क्या कॉन्केव मिरर क्या बोल रहा है वो उसकी डेफिनेशन समझते हैं, उसके बाद में ये जो स्फीयर को जो मैंने कट किया सेंटर से, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है ना। चलो देखो, अब कॉन्केव मिरर दैट इज अ स्फेरिकल मिरर। कॉन्केव मिरर भी एक प्रकार से क्या है? ये टाइप है स्फेरिकल मिरर का। तो कॉन्केव मिरर मींस क्या होता है? देखो, अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व इनवर्ड। अब इनवर्ड का मीनिंग क्या है? अंदर के हिस्से से, अंदर के भाग से, हम अंदर के पोर्शन से हम इसको बोल सकते हैं इनर पोर्शन। समझ में आ रहा है? कर्व इनवर्ड, इनवर्ड का मीनिंग अंदर के पोर्शन से, वो क्या है? कर्व है। क्या कर्व है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है वो आपको पता रहने होना। जब हमने प्लेन मिरर पढ़े थे तो आपने प्लेन मिरर के एक साइड को क्या कर दिए थे? पूरे तरीके से कोटिंग कर दिए थे सिल्वर की, और एक साइड उसका पूरा का पूरा प्लेन था। तो जो प्लेन साइड था, स्मूथ साइड था, वो क्या था? एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। बराबर है, वो क्या था? एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो कॉन्केव मिरर का कैसा रहता है? बोले कर्व रहता है, और वो भी कर्व कैसे रहेगा? इनवर्ड। इनवर्ड मतलब इनर पोर्शन से, इंटीरियर पोर्शन से वो इनवर्ड रहेगा। अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये हो गया आपका एक कर्व पार्ट, ये हो गया आपका कर्व पार्ट, है ना। और कर्व पार्ट रहने के साथ साथ जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या रहेगा?
कर्व इनवर्ड मतलब अंदर की ओर, मतलब ये जो है आपका, ये रहेगा आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये क्या रहेगा, इतना रिफ्लेक्टिंग सरफेस, बराबर है। और इसके ऊपर में कोटिंग किसकी रहेगी, इसके ऊपर में कोटिंग रहेगी सिल्वर की, सिल्वर मेटल की, समझ में आ रहा, इसके ऊपर में कोटिंग रहेगी सिल्वर मेटल की। मतलब ये बन गया आपका कॉन्केव मिरर। ये क्या हो गया, कॉन्केव मिरर। और इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये किसके तरफ फेस कर रहा है, ये फेस कर रहा है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर। वो किसके तरफ फेस करता है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर। मतलब उसकी जो दिशा होती है, उसकी जो डायरेक्शन होती है, उसका जो फ्रंट साइड होता है वो होता है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर। अगर हम इसको अगर ऐसे जोड़ते हैं तो ये एक स्फीयर फॉर्म करता है जिसमें ये इसका सेंटर है। और ये जो आपका कॉन्केव मिरर है, इसका जो फ्रंट साइड है मतलब रिफ्लेक्टिंग फेस है, वो किसके तरफ फेस कर रहा है, वो किसकी तरफ देख रहा है, वो देख रहा है, मानो ऐसा लगता है कि वो टुवर्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर वो देख रहा है, ऐसा उसका मीनिंग होता है। ठीक है, मतलब कि आपको इतना पार्ट ज्यादा ध्यान में रखना है। कॉन्केव मिरर किसे कहेंगे, और स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है वो आपको समझ में आ गया ना, मतलब ऐसा सरफेस जहां पर कोई भी लाइट रे इंसिडेंट होके वहां से उस सरफेस की वजह से रिफ्लेक्ट होती है, समझ में आ रहा, उसको बोला जाता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो जो स्फेरिकल मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व रहता, कर्व रहने के साथ साथ, मुड़े रहने के साथ साथ वो क्या रहता, इनवर्ड की ओर, मतलब कि अंदर से कर्व रहता, अंदर से इनर पोर्शन से वो कर्व है ना आपका, ये ऐसे अंदर से कर्व इनर पोर्शन से। वही अगर ऐसा रहेगा और ये अगर इस साइड का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो वो रहेगा कर्व आउटवर्ड, उसको क्या बोलेंगे हम, कर्व आउटवर्ड। समझ में आ रहा, वो है हमारी सेकंड डेफिनेशन जो कि हमने लिखी है फॉर द कॉन्वेक्स मिरर, जो कि हमने किसके लिए लिखी है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। अब कॉन्वेक्स मिरर मींस व्हाट, अ स्फेरिकल मिरर, एक ऐसा स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved outward is called the convex mirror। मतलब एक ऐसा सरफेस मिरर का, एक ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व आउटवर्ड है, आउटवर्ड का मीनिंग बाहरी साइड में, आउटर साइड में, आउटवर्ड का मीनिंग आउटर साइड में, मतलब ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो कि आउटवर्ड है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, आउटवर्ड, समझ में आ रहा है। ऐसा मिरर, एक ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब कि जहां पे रिफ्लेक्शन टेक प्लेस होगा वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व रहेगा आउटवर्ड, बाहर साइड से, समझ में आ रहा है। आप इमेजिन करो ना एक ऐसा मतलब स्फीयर इमेजिन करो जिसका एक इनवर्ड मतलब कि अंदर का हिस्सा और एक बाहर का हिस्सा होता है। बाहर मतलब आउटर लेयर, उसकी आउटर लेयर, आउटर सरफेस जो है वो अगर आउटवर्ड में अगर उसका अगर सरफेस हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो वो रहेगा आपका कॉन्वेक्स मिरर। और वही अगर हम बात करते हैं कॉन्केव की, तो उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या रहेगा, इनवर्ड, मतलब कि अंदर की ओर, समझ में आ रहा, उसको बोलेंगे हम कॉन्वेक्स मिरर। समझ में आ गया कि कॉन्केव और कॉन्वेक्स का मीनिंग पूरा पक्का। तो ये है आपके कॉन्वेक्स और कॉन्केव। मैंने कुछ डायग्राम बना कर दिया है जिसका मीनिंग हमने बताया है यहाँ पर कि ये आपके रहेंगे कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर। देखते हैं, देखो सबसे पहले कॉन्केव मिरर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अ स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved inward। कर्व इनवर्ड का मीनिंग है अंदर की ओर से इनवर्डली कर्व है। कर्व होने के साथ साथ जो रिफ्लेक्शन है वो कहां पे टेक्स प्लेस होगा, कॉन्केव सरफेस। अब कॉन्केव सरफेस क्या रहेगा, ये आपका कर्व सरफेस, उसी को कॉन्केव सरफेस बोलेंगे, इनवर्ड कर्व इनवर्ड सरफेस को। तो ये रहेगा आपका कर्व। और ये जो मैंने शॉर्ट लाइन दिखाया दोस्तों, ये है आपकी सिल्वर मेटल की कोटिंग, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कॉन्वेक्स की। तो कॉन्वेक्स की डेफिनेशन क्या बोल रही है हमें कि जो उसका रिफ्लेक्शन है, जो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन है, लाइट का रिफ्लेक्शन है, वो कहां पे होगा, वो होगा कॉन्वेक्स सरफेस पे। कॉन्वेक्स सरफेस पे हो रहा है मतलब वो रिफ्लेक्शन ऑकर होगा कर्व सरफेस पे, जो कि क्या रहेगा, आउटवर्ड रहेगा, मतलब बाहर ही निकला हुआ रहेगा, समझ में आ रहा है। उसको बोला जाता है कॉन्वेक्स मिरर। अब ये हमें कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर की जरूरत क्यों पड़ी, ये भी पता होना जरूरी है कि हमें कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर की जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि अगर जब हम बात कर रहे थे प्लेन मिरर की, अगर हम जब बात कर रहे थे प्लेन मिरर की,
तो प्लेन मिरर में क्या हो रहा था दोस्तों कि जब कोई लाइट रे फॉल हो रही थी उस प्लेन मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, तो वो एज अ पैरेलल बीम ही रिफ्लेक्ट हो रही थी। मतलब वो एक दूसरे को कैसे रहते थे, पैरेलल रहते थे। कैसे रहते थे, पैरेलल। वो कहीं पर भी कॉन्वर्ज नहीं होते थे। मतलब जो रिफ्लेक्टिंग बीम है वो कॉन्वर्ज नहीं होते थे या फिर डाइवर्ज भी नहीं होते थे, वो पैरेलल रहते थे। इसीलिए उस वहाँ पर हमें स्फेरिकल मिरर की ज़रूरत पड़ी फॉर द इमेज फॉर्मेशन। मतलब कि हमें वहाँ पर रिफ्लेक्शन जब देखेंगे तो वहाँ पर जो रेज है, रे ऑफ लाइट है, वो क्या होनी चाहिए, वो कॉन्वर्ज होनी चाहिए। कॉन्वर्ज का मीनिंग क्या होता है, अभी वो भी क्लियर करा था। कॉन्वर्ज का मीनिंग होता है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नंबर ऑफ रेज फोकस्ड रहना, मतलब कि साथ में आना, क्लोज टुगेदर। कॉन्वर्ज का मीनिंग क्या होता है कि जब कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे रे ऑफ लाइट साथ में आती है, मतलब मिलती है, दे आर मीट एट अ सम पॉइंट, some common point and they come close together, they are known as convergence। उसको क्या बोला जाता है, converging of the light rays। और वही अगर हम बात करेंगे डाइवर्जेंस की, तो डाइवर्जेंस क्या है कि goes away, दूर दूर भागना, मतलब स्प्रेड होना। समझ में आया, उनको बोला जाता है डाइवर्जेंस। वो अभी डायग्राम में जब रे डायग्राम पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अभी हमने देखी कि कॉन्केव और कॉन्वेक्स क्या होता है। अभी हम देखते हैं कुछ वहाँ की बेसिक टर्म लाइक सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसके बाद में पोल ऑफ द मिरर, है ना, ये सारी चीजें देखते हैं। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उन पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं। देखो अभी हमने देखी कि कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। अब कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर पढ़ने के बाद में उससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को भी समझना काफ़ी ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ तो हमने बोले कि जो स्पेरिकल मिरर है वो फॉर्म होते हैं एक स्पेरिकल स्फीयर से। मतलब कि एक स्फीयर, एक ग्लास का स्फीयर हम कंसिडर करते हैं, उसको जब हम कट करते हैं तो वहाँ पर जो एक पार्ट, एक पोर्शन फॉर्म करता है कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, उस स्फीयर का पोर्शन। ठीक है, अब वो जो स्फीयर है वो रहेगा एकदम राउंड शेप में, उसका राउंडेड शेप रहेगा। तो राउंडेड शेप है तो उसका एक पर्टिकुलर क्या रहता है, सेंटर रहता है। आपको भी पता है कोई भी जो एक स्फीयर है या फिर कोई सर्कल है, कोई राउंडिंग शेप का सर्कल है, तो वो क्या करता है, वो एक्चुअली में एक सेंटर के थ्रू ही पूरा का पूरा सर्कल बनाता है अपना, बराबर है। तो वो जो सर्कल है या फिर वो जो स्फीयर है उसका एक क्या रहेगा, सेंटर रहेगा। और उसी स्फीयर पर हम क्या फॉर्म करते हैं, एक स्पेरिकल मिरर, जिसको हम बोलेंगे कॉन्केव मिरर या फिर कॉन्वेक्स मिरर। मतलब पार्ट ऑफ द स्पेरिकल मिरर फॉर्म होता है बिकॉज ऑफ द स्फीयर ऑफ द ग्लास और एनी सब्सटेंस, है ना। तो उस मिरर को, स्फीयर के सेंटर को क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमें क्या क्या समझना है यहाँ पे, हमें समझना है सेंटर ऑफ कर्वेचर, हमें समझना है वहाँ पे पोल ऑफ द मिरर, हमें समझना है रेडियस ऑफ द कर्वेचर, मतलब कि रेडियस ऑफ द स्फीयर भी बोल सकते हैं उसको अपन। साथ ही साथ में हमें समझना है कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे प्रिंसिपल फोकस फॉर कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ओके, तो चलो पढ़ते हैं एक एक करके। देखो मैंने यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ किया फॉर द कॉन्केव मिरर। ये जो है ये क्या है एक्चुअली में, कॉन्केव मिरर। अब ये कॉन्केव मिरर है, ऐसा कैसे पहचानेंगे, ये जो कॉन्केव मिरर है कैसे पहचानेंगे, डेफिनेशन से। डेफिनेशन आपको याद है कि कॉन्केव मिरर क्या होता है कि जिसका एक हॉलो स्फीयर में उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ऐसा मिरर, एक ऐसा स्पेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब जहां पे रिफ्लेक्शन टेक प्लेस होगा, ऐसा सरफेस वो क्या रहेगा, कर्व रहेगा इनवर्ड में। इनवर्ड मतलब अंदर की ओर। तो ये देखो ये ऐसा कर्व है अंदर की ओर, इसीलिए इसको बोला गया है कॉन्केव मिरर। सेम ऐसा ही रहेगा कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो टर्म्स है वो, बस कॉन्वेक्स मिरर में जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कैसा रहता है, आउटवर्ड। वो कैसा रहता है, आउटवर्ड रहता है। समझ में आ रहा है, इसीलिए उसको बोला जाता है कॉन्वेक्स मिरर। समझ में आ रहा है, मतलब आपको अगर ऐसा सरफेस है स्फीयर, तो इतना पोर्शन उसका, इतना पोर्शन क्या फॉर्म करेगा वहां पर, वो फॉर्म करेगा एक प्रकार से कॉन्वेक्स मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर का जो सरफेस है ये रहेगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये भी एक स्फीयर से ही फॉर्म हुआ है, इसका भी एक सेंटर रहेगा। तो ये उसका, अगर आपको अगर कॉन्केव मिरर का समझ गया तो कॉन्वेक्स मिरर में कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। ठीक है, देखो अब देखते हैं कि कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर के लिए रेडी सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है।
पोल क्या होता, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता और प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता। सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर एक्चुअली। सेंटर ऑफ कर्वेचर मींस क्या है कि सेंटर ऑफ द स्फीयर मतलब ऐसा स्फीयर जिसका सेंटर जो है उसको बोलेंगे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। लाइक अगर हम ये डायग्राम देखते हैं तो ये है आपका पूरा कंप्लीट स्फीयर। ये स्फीयर पर फॉर्म इसके ये स्फीयर की मदद से फॉर्म किया जा रहा है कॉन्केव मिरर, मतलब इसका कुछ हिस्सा कुछ पार्ट क्या तैयार कर रहा, एक कॉन्केव मिरर को तैयार कर रहा। तो आपका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा वो हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर। सेंटर ऑफ द कर्वेचर इज डिफाइंड एज द सेंटर ऑफ द स्फीयर। इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ अ ग्लास ऑफ व्हिच द मिरर इज अ पार्ट। मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कोई भी स्फेरिकल मिरर का हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज अ सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ अ हॉलो स्फीयर ग्लास। समझ में आ रहा है? एक सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर ग्लास है वो, मतलब ये आपका कंप्लीट स्फीयर है हॉलो खाली, जिसका सेंटर उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ द कर्वेचर फॉर द कॉन्केव मिरर। उसको क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ द कर्वेचर फॉर द कॉन्केव मिरर। मतलब आपका अगर कॉन्केव मिरर ये है तो इतने डिस्टेंस में अगर आपका सेंटर है तो ये रहेगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या रहेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉन्केव मिरर के लिए और कॉन्वेक्स मिरर के लिए अलग अलग होते हैं। सब पहली बात तो सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं आपको समझता हूँ। देखो ना, बहुत ही आसान है। आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो स्फेरिकल मिरर है, चाहे फिर वो कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो दोस्तों, दोनों भी एक हॉलो ग्लास स्फीयर से फॉर्म होते हैं। तो वो जो हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास है, हॉलो ग्लास स्फीयर बोला, हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास है, वो क्या फॉर्म करता है? वो फॉर्म करता है स्फेरिकल मिरर। अब वो जो स्फेरिकल मिरर है उसका एक स्फीयर का सेंटर रहेगा ना, तो उसी सेंटर को बोला जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर द स्फेरिकल मिरर। उसी को क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर द स्फेरिकल मिरर। समझ में आ रहा? मतलब कि ये जो आपका पॉइंट सी है ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर द स्फेरिकल मिरर। इतना पार्ट, इतने पार्ट के लिए जो ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम डिनोट करते हैं सी से, कैपिटल लेटर सी के साथ में। अब अगर हम बात करेंगे कॉन्केव और कॉन्वेक्स के लिए तो ये बात ध्यान में रखना कि कॉन्केव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर, कॉन्केव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है, कॉन्केव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर प्रेजेंट होता है। मतलब कॉन्केव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो इन फ्रंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द कॉन्केव मिरर वो प्रेजेंट होता है। समझ में आ रहा है? मतलब in concave mirror we can say that in concave mirror center of curvature is lies the outside the reflecting surface। ये ऐसा बोला गया है कि अगर हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर्स की, चाहे फिर वो कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, आपके टेक्स्ट बुक में भी वो पॉइंट दिया हुआ है और मैं भी उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो वो देखो हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। देखो ये जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये एक्चुअली में किसी मिरर पे प्रेजेंट नहीं होता, वो होता है आउटसाइड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर। मतलब आपका अगर ये मिरर है, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इतना, तो वो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो क्या रहेगा? आउटसाइड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर रहेगा। अगर हम कॉन्केव की बात करेंगे मतलब उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड है, इनवर्ड है, तो उसके फ्रंट में रहेगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। वही अगर हम इसी को ऐसा बनाते हैं, ठीक है, तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है अभी क्या बन गया? आउटवर्ड पे बन गया, बाहरी तरफ बन गया। बराबर है? समझ में आ रहा है? ये बन गया अभी कॉन्वेक्स मिरर। ये कैसा मिरर बन गया? कॉन्वेक्स। तो इसके लिए जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये रहेगा बैक साइड में, मतलब स्फीयर के बैक साइड। तो ये ध्यान में रखना आपने कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर के आउटसाइड में प्रेजेंट होते हैं। मतलब कि वो स्फीयर का पार्ट है और वो टू द फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर होता है एंड इट इज प्रेजेंट इन द बैक साइड ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के बैक साइड में और
कॉन्केव मिरर के फ्रंट साइड में प्रेजेंट होता है, फॉर द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ दैट मिरर। समझ में आ रहा? ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद में आते हैं सेकंड पोल। अब ये पोल ऑफ द मिरर क्या है? पोल ऑफ द मिरर क्या है? पोल ऑफ द मिरर के लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि सबसे पहले मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, एक कॉन्केव मिरर और एक ड्रॉ करता हूँ मैं कॉन्वेक्स मिरर। अब मैं अगर बात करता हूँ कॉन्केव मिरर की, अब मैं बात करता हूँ कॉन्केव मिरर की, तो पोल ऑफ द मिरर क्या बोलेंगे आप? इट इज अ सेंटर पॉइंट। एक वो ऐसा सेंटर पॉइंट है, किसका सेंटर पॉइंट है? उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। मतलब कि ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है स्फेरिकल मिरर का, तो इसका जो एक सेंटर पॉइंट होगा, एकदम मध्य बिंदु जिसको हम बोलते हैं, समझ में आ रहा है? एक सेंटर, स्फेरिकल मिरर का एक सेंटर, ये है इनके स्फेरिकल मिरर का सेंटर। उस सेंटर को ही बोला जाता है दोस्तों पोल ऑफ मिरर। उसी को क्या बोला जाता है? पोल ऑफ मिरर। समझ में आया? मतलब कि पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर बहुत आसान है। इट इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर भी आप बोल सकते हो। देखो डेफिनेशन में क्या लिखा है मैंने? द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। क्योंकि ये जो पॉइंट रहेगा ये कहां पर सिचुएट रहेगा? ये सिचुएटेड रहेगा ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, कहीं पर भी नहीं। एक स्फेरिकल मिरर के मतलब कि कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर, ऐसा हम बोल सकते हैं। कॉन्केव या फिर कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर, उसको ही बोला जाएगा पोल ऑफ द मिरर। उसको क्या बोलेंगे हम? पोल ऑफ द मिरर। तो अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर क्लियर हो गया दोस्तों आपके लिए। अब मैंने पोल का भी समझा दिया। पोल क्या होता है? कोई भी मिरर का, स्फेरिकल मिरर का। अब उसमें दोनों प्रकार के मिरर आ गए दोस्तों, कॉन्केव, कॉन्वेक्स। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना? मैं साथ साथ में बता रहा हूँ। कॉन्केव के लिए जो पोल रहेगा वो भी रहेगा सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और कॉन्वेक्स के लिए भी जो पोल रहेगा वो रहेगा सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। समझ में आ रहा है? ऑफ द स्फेरिकल मिरर, ठीक है? उसको बोला जाएगा पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर। अब थर्ड चीज आपको पढ़ना है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बोलता है? देखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर समझाने के लिए हमको कंसीडर करना पड़ेगा एक स्फीयर। अब स्फीयर में हम रखते हैं एक सेंटर। तो रेडियस की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है बताओ? इट इज अ हाफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर हम सर्कल की बात करेंगे या फिर कोई स्फीयर की बात करेंगे तो रेडियस मींस क्या होता? द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द पॉइंट ऑन द सर्कल। मतलब कि एक पर्टिकुलर पॉइंट कोई सर्कल का और सेंटर से लेके उसके बीच का डिस्टेंस, उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ द सर्कल। सेम यहाँ पर भी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या रहेगा कि इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन, और इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द कर्वेचर एंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मतलब कि एक स्फेरिकल मिरर के बीच का डिस्टेंस। मतलब ये अगर इतना अगर स्फेरिकल मिरर है, इतना अगर आपका स्फेरिकल मिरर है, तो सेंटर ऑफ द कर्वेचर से लेके तो वो स्फेरिकल मिरर तक का डिस्टेंस, उसको क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसको क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब कि अगर मैं बात करूंगा ये डायग्राम की, तो ये देखो, ये है आपका कॉन्केव मिरर जो कि एक स्फीयर के ही सरफेस पे फॉर्म हुआ है। मतलब ये उसका एक पर्टिकुलर पॉइंट हो गया। तो वो पॉइंट हमने सपोज कंसीडर करें P, तो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या रहेगा? C से लेके तो P तक का डिस्टेंस। मतलब कि जरूरी नहीं कि P, यहाँ पर भी हो सकता है, इतना भी, इसको भी हम रेडियस ही बोलेंगे। समझ में आ रहा है? यहाँ पर अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूँ, सपोज A, तो C to A जो डिस्टेंस रहेगा इसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसको हम क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर हम कैसे डिफाइन करते हैं? द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, किसी भी स्फेरिकल मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? इज द रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर फॉर्म अ पार्ट। इसका मीनिंग क्या है? अब ये थोड़ा सा यहाँ पर फॉर्म अ पार्ट वगैरह ऐसा वर्ड आया तो कंफ्यूजन होता अपने को, तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। फॉर्म अ पार्ट का मीनिंग क्या है कि ऐसा स्फीयर जो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस
फॉर्म करता है स्फेरिकल मिरर के लिए, उसको बोलते हैं उसका पार्ट, है ना। मतलब ये जो आपका कॉन्केव मिरर बना, ये एक्चुअली में क्या है, ये एक पार्ट है, एक हिस्सा है। किसका हिस्सा है? एक ग्लास के स्फीयर का हिस्सा है वो, बराबर है ना। एक जो ग्लास का स्फीयर है उसका हिस्सा है वो, क्या? तो आपका स्फेरिकल मिरर, कॉन्केव या फिर कॉन्वेक्स, इसीलिए वो वर्ड यूज करते हैं अपन कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट, का मीनिंग क्या है कि वो एक हिस्सा है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। मैंने वही बोला पहले कि रेडियस ऑफ कर्वेचर एक्चुअली में क्या है, वो एक्चुअली में एक रेडियस ऑफ स्फीयर ही है। मतलब कि अगर मैं बात करता हूँ, ये आपका है कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर, ये है आपका कॉन्केव मिरर, अब और ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये आपका है सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि आउटसाइड का मिरर प्रेजेंट होता है। तो अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके तो इतने हिस्से में, इतने पार्ट में कितना भी डिस्टेंस हो, उसको हम बोलेंगे रेडियस। ये रेडियस, ये रेडियस, समझ में आ रहा है? इसको हम बोलेंगे उसका रेडियस। मतलब इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द कर्वेचर एंड द पार्ट ऑफ द स्फेरिकल मिरर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, उसको हम क्या बोलेंगे? रेडियस। एनी पॉइंट ऑफ द पार्ट सेंटर ऑफ द एनी पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर और सेंटर ऑफ कर्वेचर, उनके बीच का डिस्टेंस, उसको हम बोलेंगे रेडियस, ठीक है। चलो, तो ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्या हो गया? रेडियस ऑफ कर्वेचर। आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा, बहुत बेसिक टर्म है यार, समझ जाओगे, ठीक है। अब आते हैं लास्ट, जो कि है प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस मींस क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस मतलब कि क्या है कि एक इमेजिनरी लाइन है एक्चुअली में, हम ऐसा इमेजिन करते हैं, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो हम इमेजिन करते हैं कि वो पास होती है सेंटर ऑफ द कर्वेचर से और पोल ऑफ द मिरर से। मतलब कि अगर मैं ड्रॉ करता हूँ एक मिरर, मैं अभी यहाँ पर कॉन्केव मिरर की ही बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर कॉन्केव मिरर की बात कर रहा हूँ, तो मैं अगर ड्रॉ कर दे रहा है ये कॉन्केव मिरर। अब ये कॉन्केव मिरर का एक होता है पोल, जिसको हम डिनोट करते हैं P से, उसका होता है एक सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम डिनोट करते हैं C से। तो आपका प्रिंसिपल एक्सिस क्या रहेगा? प्रिंसिपल एक्सिस कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज एन इमेजिनरी लाइन। प्रिंसिपल एक्सिस इज द इमेजिनरी लाइन which passing through the center of the curvature of the mirror and pole of the spherical mirror। मतलब कि एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो कि सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर से पास होके वो पोल ऑफ द मिरर से भी पास होती है, उसको बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। उसे क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। अगर मैं ये डायग्राम की बात करूं तो जो एक्स वाई है, जो एक्स वाई है इज द प्रिंसिपल एक्सिस, इज द प्रिंसिपल एक्सिस। एक्स वाई इज द प्रिंसिपल एक्सिस जो कि पास हुई है थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड थ्रू द पोल ऑफ द मिरर। किससे पास हुई है वो? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है और पोल ऑफ द मिरर से भी पास हो रही है। सेम यही रहेगा फॉर द कॉन्वेक्स मिरर, बस कॉन्वेक्स मिरर की डायग्राम अलग रहती है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर दूसरे साइड में रहेगा अपोजिट डायरेक्शन में, उसका पोल तो सेंटर पे ही होता है, जो रेडियस ऑफ है वो भी सेम ही रहेगा, और जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो क्या रहेगा? अपोजिट डायरेक्शन से पास होगा, लेकिन पास होगा वो तो सेंटर ऑफ द कर्वेचर और पोल से ही। समझ में आ रहा? बस ऐसे, ठीक है ना? क्लियर हो रहा है? तो ये है आपके कुछ पॉइंट। अब यहाँ पर हमें पढ़ना है प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ फॉर कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर। बहुत ही आसान टॉपिक है, वो भी देखते हैं प्रिंसिपल फोकस के लिए और फोकल लेंथ के लिए। पहले इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट लेना सभी बच्चे बेटा, उसके बाद में हम देखते हैं प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ। तो चलो, अभी हमने प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर और पोल ये देखिए फॉर द कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स के लिए आपने वैसे ही कंसीडर करना है, बस डायग्राम थोड़ी डिफरेंट रहेगी, ठीक है। उसके बाद में आपको कॉन्केव की जगह पे कॉन्वेक्स लेना था, समझ में आ रहा है? अब हमें देखना है अबाउट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर एंड प्रिंसिपल फोकस फॉर द कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर में है तो एक चीज आपको ध्यान में रखना, सबसे पहली चीज कि कॉन्केव मिरर में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है
वो होता है इन फ्रंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और अगर हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर की, तो जो प्रिंसिपल एक्सिस जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो होता है इन द बैक साइड ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब बैक साइड में होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल फोकस है वो पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉन्वर्जेंस क्या होता है और डाइवर्जेंस क्या होता है। मैंने एक सिंपल मीनिंग उसका बताया था। कॉन्वर्जेंस का मीनिंग होता है कि कोई चीज अगर साथ में आ रही है, अगर रे ऑफ लाइट अगर साथ में आ रही है, एक पॉइंट पे मिल रही है, उसको बोला जाता है कॉन्वर्जेंस। और किसी पॉइंट से दूर जाना, स्प्रेड अवे होना, उसको बोला जाता है डाइवर्जेंस। अब उसकी हम एक पर्टिकुलर डेफिनेशन भी देख लेते हैं फॉर द लाइट। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं दोस्तों कॉन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के साथ में। अब ये जो कॉन्वर्जेंस है ये समझाने के लिए मुझे सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि एक रे डायग्राम जिसकी मदद से हम समझेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर जनरली ये जो रे डायग्राम है ये मैंने बनाया फॉर द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर, लेकिन इस पर से हम कॉन्वर्जेंस क्या होगा वो भी समझ लेते हैं। ठीक है, पर्टिकुलरली आपको पहले ध्यान में रखना है कॉन्केव मिरर लेना पड़ेगा। आपको क्या लेना पड़ेगा? कॉन्केव मिरर। अब ये कॉन्केव मिरर क्या करेगा? ये कॉन्केव मिरर पर क्या होगी कि जो रे ऑफ लाइट है वो इंसिडेंट होंगी। वो क्या होती है कॉन्केव मिरर पे? अगर रे ऑफ, सपोज करके चलो कि आपने एक सोर्स से, किसी ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट क्या करा है? इंसिडेंट करा है। तो वो जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है वो क्या होंगी? वो इंसिडेंट होंगी ऑन द कॉन्केव मिरर, ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कॉन्केव मिरर। और वो जब इंसिडेंट रे कॉन्केव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे रिफ्लेक्ट होती है, सो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे मीट, ऑल द रिफ्लेक्टिंग रेज आर मीट एट अ कॉमन पॉइंट। क्या बोल रहा हूं मैं? कि व्हेन द इंसिडेंट रे और अ पैरेलल बीम ऑफ अ रे ऑफ लाइट, दोनों तरीके से बोल सकते हैं कि व्हेन द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट और अ पैरेलल बीम ऑफ अ रे ऑफ लाइट, और बीम ऑफ अ लाइट, क्योंकि रे ऑफ लाइट अगर ग्रुप में रहते तो उसको हम एक पर्टिकुलर बीम बोलते हैं। ठीक है, तो व्हेन अ बीम ऑफ अ लाइट, पैरेलल लाइट आर इंसिडेंट ऑन द कॉन्केव मिरर, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज आर मीट एट अ कॉमन पॉइंट। सभी के सभी एक जो रिफ्लेक्टेड रे है वो मीट होते हैं, मिलते हैं, साथ में आते हैं एक कॉमन पॉइंट पे ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। अब वो प्रिंसिपल एक्सिस पे हो सकता है या कोई दूसरे पोजीशन पे भी हो सकता है, उसको बोला जाता है कॉन्वर्जेंस। उसको बोला जाता है कॉन्वर्जेंस। और अगर वही कॉन्वर्जेंस अगर हमें प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट पे देखने मिल रहा, सबसे पहले हमने क्या बोले कि कॉन्वर्जेंस क्या होता है कि अगर आफ्टर रिफ्लेक्शन कोई रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो अगर कॉन्केव मिरर पे अगर कोई रिफ्लेक्शन होता है, सपोज स्टार्टिंग से बता रहा हूं, अगर कॉन्केव मिरर पे कोई रिफ्लेक्शन होता है तो वो जो इंसिडेंट रे है वो क्या हो जाएंगी? वो रिफ्लेक्टेड हो जाएंगी। वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? रिफ्लेक्टेड रेज में। जब रिफ्लेक्टेड रेज किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक कॉमन पॉइंट पे मीट होती है, मिलती है, साथ में आती है, तो उन्हें बोला, उस पॉइंट को बोला जाता है कॉन्वर्जिंग पॉइंट। और उन रेस को, उन प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? एक प्रकार से कॉन्वर्जेंस। समझ में आ रहा? फिर ये जो कॉन्वर्जेंस है ये अगर हमें देखने मिलता है ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कॉन्केव मिरर, हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो कॉन्वर्जेंस है ये अगर हमें देखने मिलता है ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कॉन्केव मिरर, तो उसको बोला जाता है प्रिंसिपल फोकस। उस पॉइंट को क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल फोकस। समझ में आ रहा? तो देखते हैं पहले कॉन्वर्जेंस की डेफिनेशन इस प्रकार से। देखो मैं अगर बता रहा हूं, ये जो है ये है आपकी रे ऑफ लाइट जो कि इंसिडेंट हो रहा है एक कॉन्केव मिरर के ऊपर में। अब ये जो रे ऑफ लाइट है ये कॉन्केव मिरर के ऊपर में इंसिडेंट हो गया। इंसिडेंट होने के बाद में दोस्तों वो हो गए रिफ्लेक्टेड। हर एक रे ऑफ लाइट अपने तरीके से रिफ्लेक्ट होती है ऑन द कॉन्केव मिरर। ध्यान में रखो, जब वो कॉन्केव मिरर पे रिफ्लेक्ट होती है रे ऑफ लाइट, तो वो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो रही है? कॉन्वर्ज हो रही है, मतलब कि साथ आके मिल रहे हैं, वो मीट हो रहे हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं। उस पॉइंट को ही बोला जाता है प्रिंसिपल फोकस। उस पॉइंट को ही क्या कहेंगे हम? प्रिंसिपल फोकस। और प्रिंसिपल फोकस क्यों बोला जा रहा है उसको? बिकॉज ऑफ की जो रे ऑफ लाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे वहां पर फॉर्म हो रहे हैं।
समझ में आ रहा ऐसा, तो इसको बोला जाएगा प्रिंसिपल फोकस। क्लियर हो रहा है अभी? पक्का क्लियर हो रहा है? चलो, और सेकंड चीज, ये जो प्रिंसिपल फोकस है वहां पर ही क्या फॉर्म होती है? इमेज फॉर्म होती है। हम बोल रहे हैं ना कि इमेज का फॉर्मेशन होता है स्क्रीन पे, तो अगर हम रे डायग्राम पढ़ेंगे तो प्रिंसिपल फोकस के कंपैरिजन में, मतलब कि प्रिंसिपल फोकस के अराउंड में ही इमेज का फॉर्मेशन होता है। उसको पैरेलल रहेगा या परपेंडिकुलर रहेंगी वो रे ऑफ लाइट, मतलब एक पर्टिकुलर हाइट पे भी रहेंगी तो वो परपेंडिकुलर हो जाती है, लेकिन वो क्या रहेंगी? प्रिंसिपल फोकस के अराउंड में ही रहेंगी। उसको बोला जाता है रियल इमेज। वहां पर जो इमेज फॉर्म होती है वो कैसी इमेज फॉर्म होती है? रियल इमेज। अगर हम बोलेंगे, अगर हम बात करेंगे कॉन्केव मिरर की, अगर हम बात करेंगे कॉन्केव मिरर की, तो कॉन्केव मिरर में जो फोकस होता है वो कैसा होता है? रियल। मतलब ये जो फोकस है F, ये क्या है? रियल फोकस है। मतलब यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा? रियल होगा। वही उसके अपोजिट रहता है कॉन्वेक्स का। कॉन्वेक्स में जो इमेज फॉर्म होती है वो होती है वर्चुअल, मतलब कि एक प्रकार से इल्यूजन रहता है, भ्रम रहता है हमारा। ठीक है, तो अभी देखते हैं बेटा कॉन्वर्जेंस की डेफिनेशन। अब देखो, व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑन अ कॉन्केव मिरर, अगर कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट है जो कि इंसिडेंट हो रही है कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द कॉन्केव मिरर पे, ये आपका कॉन्केव मिरर, ये उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या हो रही है? इंसिडेंट हो रही है इस रिफ्लेक्टेड सरफेस के ऊपर में। समझ में आ रहा? ऐसे देन आफ्टर रिफ्लेक्शन, मतलब कि जब ये रे ऑफ लाइट, मतलब कि अगर आप पर्टिकुलरली पकड़ के चलते रहिए, ये है आपकी इंसिडेंट रे। जब ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट हो रही है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, तो वो क्या बन के निकलेंगी? वो हो जाएंगी रिफ्लेक्ट। तो अब जो नई रे वहां से निकलेंगी वो रे ऑफ लाइट को हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। तो देन आफ्टर रिफ्लेक्शन, जब रिफ्लेक्शन हो जाता है, ऑल रिफ्लेक्टेड रेज मीट एट वन पॉइंट, वो सभी के सभी रिफ्लेक्टेड रेज एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट होती है, मतलब मिलती है। उस फेनोमेनन को बोला जाता है कन्वर्जेंस। उस फैक्ट को, उस फेनोमेनन को क्या बोला जाता है? एक प्रकार से कन्वर्जेंस। ठीक है, अब कन्वर्जेंस हमें देखने मिलता है इन द कॉन्केव मिरर और डाइवर्जेंस हमें देखने मिलता है इन द कॉन्वेक्स मिरर। तो पहले कन्वर्जेंस के बेसिस पे हम डिफाइन करेंगे प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर। ठीक है, हम क्या डिफाइन करेंगे? प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर को हम डिफाइन करेंगे। तो देखो, अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसा पॉइंट किस पे? प्रिंसिपल एक्सिस पे ऑफ द कॉन्केव मिरर, मतलब कॉन्केव मिरर का जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है उस प्रिंसिपल एक्सिस पे ऐसा पॉइंट टू विच ऑल द लाइट रेज आर पैरेलल एंड क्लोज टू द एक्सिस, जो सभी के सभी लाइट रेज है वो पैरेलल रहेंगे और उसी एक्सिस को वो क्लोज रहेंगे, मतलब कि पास पास रहेंगे उसके, एंड कॉन्वर्जेंस आफ्टर द रिफ्लेक्शन, और वो सभी के सभी आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होते हैं? कॉन्वर्ज होते हैं। कॉन्वर्ज का मीनिंग अभी आपको क्लियर हो गया कि एक पॉइंट पर आकर मिलते हैं सभी के सभी रिफ्लेक्टेड रेज। रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल फोकस। तो उस पॉइंट को, जिस पॉइंट पे सभी के सभी रे ऑफ लाइट कॉन्वर्ज हुई है, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम? प्रिंसिपल फोकस। अगर हम बात करेंगे कॉन्केव मिरर की, तो कॉन्केव मिरर में जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो रहता रियल। मतलब अगर हम बात करेंगे कॉन्केव मिरर की, तो प्रिंसिपल फोकस क्या रहेगा? रियल रहेगा। मतलब वहां पर इमेज का फॉर्मेशन भी क्या होता है? इमेज का फॉर्म भी क्या रहेगा? रियल रहेगा। समझ में आ रहा? चलो, ये होगा आपका कॉन्केव मिरर के लिए। अब कॉन्केव मिरर में हम जब बात करेंगे तो हमने बोला कि प्रिंसिपल फोकस पढ़ना है, साथ ही साथ में हमें पढ़ना है फोकल लेंथ। प्रिंसिपल फोकस तो समझ में आ गया। अब हम देखेंगे फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है? फोकल लेंथ को हम डिफाइन करेंगे, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो अच्छे से, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल ऑफ द मिरर एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर। क्या बोल रहे हैं कि एक ऐसा डिस्टेंस जो कि पोल ऑफ द मिरर के बीच में और फोकस के बीच में, इसको बोलेंगे हम फोकल लेंथ, जिसको हम डिनोट करते हैं F से, ये मैं मीटर देता हूं, ये ध्यान कर देना। ठीक है, फोकल लेंथ क्या बोलेंगे हम? किसको बोलेंगे?
इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल ऑफ द मिरर एंड द फोकस ऑफ द मिरर। मतलब जो प्रिंसिपल फोकस रहेगा वो और पोल इसके बीच का डिस्टेंस मैं यहाँ पर लिख कर दे रहा हूँ। प्रिंसिपल फोकल लेंथ डिस्टेंस बिटवीन द पोल ऑफ मिरर एंड स्पेरिकल मिरर डाला वहाँ पर, पोल ऑफ स्पेरिकल मिरर एंड द प्रिंसिपल फोकस। पोल ऑफ मिरर, डिस्टेंस बिटवीन पोल ऑफ मिरर एंड द प्रिंसिपल फोकस, इसको बोला जाएगा आपका फोकल लेंथ। इसको क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। ये क्या रहेंगे आपकी? फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव मिरर। किसके लिए रहेंगे ये फोकल लेंथ? कॉन्केव मिरर के लिए। समझ में आ गया अभी फोकल लेंथ की भी डेफिनेशन। चलो अभी बढ़ते हैं डाइवर्जेंस की ओर। अभी क्या लिया है हमें? डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस क्या होता है बोलिए? When a parallel beam of light incident on the reflecting surface on a convex mirror, ये ध्यान में रखना पड़ेगा बेटा आपको कि कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर कब यूज करना है आपको। कॉन्वर्जेंस के लिए कॉन्केव मिरर और डाइवर्जेंस के लिए कॉन्वेक्स मिरर। ओके, देखो फिर क्या बोल रहा है। When a parallel beam of light incident on a reflecting surface, बिल्कुल सेम उसी के समान, बस कॉन्केव की जगह पे कॉन्वेक्स। तो जब कोई कॉन्वेक्स मिरर है जिसके ऊपर में एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे ऑन अ कॉन्वेक्स मिरर, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन, मतलब रिफ्लेक्शन के बाद में ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज, सभी के सभी रिफ्लेक्टेड रेज क्या होती है? डाइवर्ज होती है। डाइवर्ज का मीनिंग क्या होता है? स्प्रेड अवे होना, दूर दूर भागना। समझ में आ रहा है ना? एक जगह एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट से दूर भागना, उसको बोला जाता है स्प्रेड अवे, मतलब कि डाइवर्ज। All the reflected rays are diverged from each other. This phenomenon is called as divergence. उस phenomenon को क्या कहा जाएगा? Divergence। और जिसमें divergence देखने मिलता है तो वहां पर जब हम divergence देखेंगे तो divergence में क्या होता है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस है, जो कि एक इमेजिनरी प्रिंसिपल एक्सिस रहता, जहां पे जो जो अगर हम बात करेंगे रिफ्लेक्टेड रेस, वो हमें ऐसी दिखती है कि वो डाइवर्ज होती है। तो वहां पर डाइवर्ज होने के बाद में वो जो रिफ्लेक्टेड रेज है उसको अगर हम पुशिंग बैकवर्ड करते हैं, मतलब कि उसको अगर हम बैकवर्ड में ऐसा एक्सटेंड करते हैं, उन रिफ्लेक्टेड रेज को अगर हम बैकवर्ड पोजीशन में अगर एक्सटेंड करते हैं तो वो सभी की सभी रेज एक पॉइंट पे मीट होती है। उस पॉइंट को बोला जाता है प्रिंसिपल फोकस। उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल फोकस। लेकिन ये इमेजिनरी रहेगा दोस्तों। ये क्या रहेगा? इमेजिनरी रहेगा। सबसे पहले आपको डाइवर्जेंस समझ में आ गया। डाइवर्ज का मीनिंग दूर दूर जाना। जैसे अगर मैं ये डायग्राम की बात करूं तो क्या बोला यहाँ पर? आपने लिए एक कॉन्वेक्स मिरर, आपने लिए एक कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर के आउटर पार्ट पे, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर कैसे तैयार होता है कि उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या रहता है? आउटवर्ड में रहता है। तो कॉन्वेक्स मिरर के आउटर पार्ट में जब इंसिडेंट रे इंसिडेंट हो रही है, जब रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो वहां से वो क्या है? ये ऐसी रे ऑफ लाइट चली, यहां से वो रिफ्लेक्ट हो रही है, ऐसे ये रे ऑफ लाइट आ रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है इस तरीके से। ये रे ऑफ लाइट आ रही है, लेकिन ये नॉर्मल को, पोल को क्या है? परपेंडिकुलर है, मतलब कि ये उसी डायरेक्शन में वापस आएगी। ये रे ऑफ लाइट आ रही है, फिर ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है। ये रे ऑफ लाइट आ रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। समझ में आ रहा? रिफ्लेक्ट होने के साथ साथ वो अलग अलग पोजीशन में डाइवर्ज हो रहे हैं, वो अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्ज हो रहे हैं, मतलब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। लेकिन इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? डाइवर्जेंस। फिर अब इसको हमें देखना है कि इसका प्रिंसिपल फोकस क्या रहेगा। लेकिन प्रिंसिपल फोकस क्या बोलता है? प्रिंसिपल फोकस मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पर सभी रे ऑफ लाइट मिलती है एक पॉइंट पे, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। लेकिन यहाँ पर हमको मिल रही है कोई भी लाइट नहीं, तो हम यहाँ पर क्या कंसीडर करेंगे? हम ऐसा अज्यूम करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम ऐसा इमेजिन करते हैं, अज्यूम करते हैं कि जब हम उन रे ऑफ लाइट को, उन रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट को, खासकर उन रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट को बैकवर्ड पोजीशन में खींचेंगे, पुश करेंगे। बैकवर्ड पोजीशन में आप जब उनको एक्सटेंड करते हैं, लाइक ये जो रे ऑफ लाइट है, मैंने क्या कर दिया? इसको बैकवर्ड इसमें ऐसे बैकवर्ड इसमें लाया उसको, तो वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पे आके मिल रहे हैं। दूसरी भी रे ऑफ लाइट
पॉइंट पे आके मिल गई। तीसरी बैकवर्ड में जब एक्सटेंड कर रहे हैं, और जब हम ये एक्सटेंड कर रहे हैं तो ये हमारे समझने के लिए हम एक्सटेंड कर रहे हैं, रियली में ऐसा नहीं होता। समझ में आया? मतलब वो रियल में एग्जिस्ट नहीं रहता, वो क्या रहता, वर्चुअल रहता। मतलब ये जो प्रिंसिपल फोकस है ये कैसा रहेगा, वर्चुअल रहेगा, और इमेज का फॉर्मेशन भी कैसा होगा, यहाँ पे वर्चुअल रहेगा। तो वो एक प्रिंसिपल एक्सिस पे क्या होता है, फोकस होता है, उसको बोला जाता है प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। उसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। मतलब कि अगर हमें डिफाइन करना है प्रिंसिपल फोकस फॉर द कॉन्वेक्स मिरर, तो हम ऐसा बोल सकते कि द रे ऑफ लाइट, द रिफ्लेक्टेड रे अपीयर टू बी कम फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब कि एक ऐसा पॉइंट, जिस पॉइंट पे जो रिफ्लेक्टेड रे है ये ऐसी अपीयर होगी, रियली में वैसा नहीं होगा, लेकिन ऐसा वो अपीयर होता है, इमेजिनेशन होता है ऐसा कि वो जो रे ऑफ लाइट है वो एक पॉइंट पे आके मिलेंगी, अगर उसको अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो बैकवर्ड में, पीछे की साइड, क्योंकि उसकी डायरेक्शन ऐसी है, उसको हम बैकवर्ड ला रहे हैं, इसीलिए वहां पर उस पॉइंट पे वो क्या हो रहा है, कॉन्वर्ज हो रहा है, मतलब कि मिल रहा है उस पॉइंट पे, तो वो वर्चुअल रहता है, वो रियल नहीं रहता। समझ में आया? उसको बोला जाएगा उसका प्रिंसिपल फोकस। अगर आपको डिफाइन करना है प्रिंसिपल फोकस को तो कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, बस कॉन्वर्ज की जगह पे क्या बताना पड़ेगा आपको, डाइवर्ज। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? डाइवर्ज बताना पड़ेगा, और उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, अब जो प्रिंसिपल फोकस जो होता है किसका, कॉन्वेक्स मिरर का, वो होता है वर्चुअल, और फोकल लेंथ अभी निकालना पड़ेगा हमें, क्योंकि थर्ड चीज क्या है हमारी, फोकल लेंथ। तो वही सेम पोल से लेके तो फोकस तक का डिस्टेंस, इसको बोलेंगे अपन फोकल लेंथ। मतलब वही फोकल लेंथ के लिए डेफिनेशन सेम रहेंगे, बस एक कॉन्वेक्स मिरर का रहेगा, एक कॉनकेव मिरर का रहेगा, एक कॉन्वेक्स मिरर का रहेगा, एक कॉनकेव मिरर का रहेगा। समझ में आ रहा है? उसको बोलेंगे हम फोकस। उसको क्या बोलेंगे, फोकस। और फोकस के बाद में उसकी फोकल लेंथ, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर, उसको बोलेंगे उसकी फोकल लेंथ। समझ में आ रहा? ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में आपको एक रिलेशन दिया हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में, मतलब कैपिटल आर और एफ के बीच में आपको रिलेशन दिया हुआ है। तो वो रिलेशन कुछ इस तरीके से है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। मतलब फोकल लेंथ किसी पर्टिकुलर फोकस की जो फोकल लेंथ है, मिरर की जो फोकल लेंथ है, उस मिरर की अगर फोकल लेंथ जितनी है उसका डबल अगर हम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मिलेगा उस रिफ्लेक्टिंग मिरर का। मतलब कि अगर मैंने फोकल लेंथ अगर 2 लिया, फोकल लेंथ अगर 2 सेंटीमीटर है रिफ्लेक्टिंग सरफेस की, मतलब कि स्फेरिकल मिरर की, तो उसका रेडियस बाय रिलेशन क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। मतलब कि अगर आपका रेडियस जो है वो फोकल लेंथ के रिलेशन में कैसा है, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, मतलब जितनी फोकल लेंथ उसका डबल उसका रेडियस, ऐसा उसका मीनिंग है। मतलब कि रेडियस इक्वल टू 2 इंटू एफ, और अगर उस पर से अगर आपको अगर फोकल लेंथ निकालने आता है तो आप क्या करोगे, रेडियस का हाफ कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ, मतलब कि फोकल लेंथ। समझ में आ रहा? तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है बेटा फॉर द न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना, ये आपको इसीलिए ध्यान में रखना है न्यूमेरिकल्स के लिए। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं आपके प्रिंसिपल फोकस की, वो आपने डेफिनेशन बनाना है कुछ इस तरीके से, डाइवर्जेंस यूज करो वहाँ पर, डेफिनेशन बनाओ, फोकल लेंथ की भी अलग अलग से लिखो वहाँ पे। इस तरीके से आपका ये हो गया पूरा कंप्लीट बेसिक टर्म फॉर द कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। अब जब हम नेक्स्ट इसमें जाएंगे तो हम देखेंगे रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय द स्फेरिकल मिरर, और इमेज कैसे फॉर्म होता है अलग अलग पोजीशन पे इमेजेस कैसे फॉर्म होती है कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में, वो हमें पढ़ना इन द नेक्स्ट क्लास। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में।